इज हीरा भाटिया एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइस। सो ये पीछे मेरे दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, शाम का टाइम है एंड वीडियो के टाइटल से आप देख चुके हो दैट यस वी आर फ्लाइंग टू कजाकिस्तान। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। मैं कजाकिस्तान ट्रैवल कर रही हूँ इन द मंथ ऑफ फेब एंड फुल फ्लैश के पूरा एक वीक का हमारा ट्रिप है। हमसे मेरा मतलब है आई एम ट्रैवलिंग विद माई सब्सक्राइबर्स। दिस इज़ अ ग्रुप ट्रिप एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड इन दिस वीडियो विल गेट टू नो कि अगर आप भी कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान करोगे इन फ्यूचर तो वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली द होल कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर कजाकिस्तान फ्रॉम इंडिया ये आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। It took me so long to clear the queue outside, मतलब 40 मिनट्स लग गए मुझे सिर्फ एंटर करने के लिए यहाँ पे। अभी तो चेक इन करूँगी, सिक्योरिटी क्लियर, दैन इमिग्रेशन, बहुत काम है अभी। हम थोड़ी पी के ड्राइव करेंगे। सो सिक्योरिटी बाद में होगा, सबसे पहले होगा इमिग्रेशन पे कैमरा अलाउड नहीं करते तो मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। सिक्योरिटी के बाद मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं अब फाइनली बैठ चुकी हूँ एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। कजाकिस्तान में अगर आपको इंडिया से ट्रैवल करना है तो आई रिकमेंड कि आप दिल्ली से अलमाटी की टिकट्स बुक कर सकते हो। ऑल्दो अलमाटी इज़ नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी है अस्ताना। दोनों सिटी के लिए आपको इंडिया से फ़्लाइट्स मिल जाएगी। तो हमने बुक करी हुई है अलमाटी के लिए। अलमाटी से हमारा मेन टूर कजाकिस्तान का स्टार्ट होगा एंड पूरी एक्सप्लोरेशन बेसिकली आप कह सकते हो कि हम अलमाटी से स्टार्ट करेंगे कजाकिस्तान में। सो बेसिकली दिल्ली से अलमाटी की टिकट्स हमने बुक करी हुई है जो कि पर पर्सन 20,000 के अंडर ही बुक हो गई थी। मैंने अपनी टिकट्स बुक की थी 1 मंथ प्रायर। तो अगर आप भी कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर रहे हो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यू कि आप अपना एडवांस में एयर टिकट्स बुक कर लो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर। आपको बहुत सस्ती टिकट्स मिल जाएगी। और 20,000 इज़ टू एंड फ्रो। आप सोच सकते हो कि कितना बजट में ट्रैवल ही है। डेफिनेटली कजाकिस्तान अभी इसीलिए इतना बूम कर रहा है क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा कह सकते हो कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा चीप है। सो 20,000 में आना जाना मेरी टिकट पर पर्सन की बुक हुई है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया से कजाकिस्तान के लिए 3 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। 1 इज़ इंडिगो एंड 2 जो उनकी लोकल एयरलाइंस है 1 इज़ फ्लायरस्तान एंड एक है एयर अस्ताना। तो ये 3 एयरलाइंस है जो इंडिया से ऑपरेट कर रही है एंड मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंडिगो से। बैगेज अलाउंस में इंडिगो 30 kg चेक इन लगेज अलाउ करता है एंड 7 kg आपका कैबिन लगेज। अगर आप फ्लायरस्तान एयर अस्ताना जो लोकल एयरलाइंस है कजाकिस्तान की आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो। बस अपना थोड़ा फेयर्स का ध्यान रख लेना। आपको वहाँ पर 13-14,000 टू एंड फ्रो टिकट्स मिल जाएगी बट उसमें बैगेज इंक्लूडेड नहीं होता, बैगेज अलाउंस। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर आपको 13-14,000 की टिकट्स मिल रही है दूसरी एयरलाइन में जो वहाँ की लोकल एयरलाइन है तो उसमें बैगेज अलाउंस इंक्लूडेड होना चाहिए। नहीं है तो कर लेना। आपको वो इंक्लूड करके कुछ वही रफली 20-25,000 का ही टिकट्स पड़ जाएंगे। तो या 20,000 की टिकट्स का प्राइस हो गया। ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ ये कि कजाकिस्तान इज़ वीज़ा फ्री फॉर अस इंडियंस। हम इंडियंस के लिए वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर अप टू 14 डेज़। मतलब अगर हमारा कजाकिस्तान का टूर है, हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर टूरिज़म पर्पस, तो आप 14 डेज़ तक बिल्कुल फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। कोई वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड है। अब कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि अगर वीज़ा फ्री है तो मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल है। नो, वीज़ा ऑन अराइवल इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। आपका इमिग्रेशन होगा, वो सब फॉर्मेलिटीज़ होएगी बट वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है अप टू 14 डेज़ पर। कोई वीज़ा कोर्स नहीं है, सिर्फ फ़्लाइट्स बुक करो सिंपली अपना एंड कजाकिस्तान पहुँच जाओ घूमने के लिए। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। सो कजाकिस्तान में करेंसी चलती है वो है टेंश एंड वहाँ की करेंसी हम अगर मैं इंडियन में आपको कन्वर्जन बताऊँ तो इंडिया का 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़ ऑफ कजाकिस्तान करेंसी। सो ये अब आपको करेंसी का सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि आप USD डॉलर्स कैरी करो। इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो कैश में आई रिकमेंड कि समवेयर अराउंड 300 to 400 आप USD डॉलर्स
कन्वर्ट करके इंडिया से ही आप लेकर चलो कैश में। एंड वैसे तो आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, बट आई रिकमेंड 300-400 तो आपके पास होना चाहिए। एंड देन फिर USD डॉलर्स को जब हम कज़ाकिस्तान पहुंच जाएंगे, वहाँ पर हम वहाँ की लोकल करेंसी में वो तो एक्सचेंज हो ही जाएगा। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि अपना होटल बुकिंग का कोई भी एक प्रूफ ज़रूर रखना। जब इमिग्रेशन होगा आपका, भी मेरा जैसे इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बिल्कुल स्मूथ था, कुछ नहीं पूछा मेरे से, तो लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे बुकिंग स्टे की कंफर्मेशन मांग सकते हैं, सिंस वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ पे कभी कभी स्टाफ पूछ भी लेता है कि आपका वीज़ा है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडियंस। अगर हम कज़ाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हो तो अप टू 14 डेज़ का, बस आपको इतना आंसर करना है। एंड अगर वो पूछेंगे कि आपने कहाँ स्टे करोगे, आप कोई बुकिंग कंफर्मेशन दिखाओ, तो आप जहाँ भी स्टे कर रहे हो, होटल में, हॉस्टल में, कज़ाकिस्तान में, उसकी प्री बुकिंग कर लेना। पेमेंट आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, जस्ट आप उसका एक बुकिंग स्लिप रख लेना। एंड वो आपको ज़रूर दिखाना होगा इमिग्रेशन पे। इवन जब कज़ाकिस्तान में इमिग्रेशन होगा तब अलमाटी में वहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी दिखाना पड़ा था मेरे को। तो जस्ट इतना है कि आपका एक बुकिंग का प्रूफ होना चाहिए जहाँ भी आप स्टे करोगे, एंड एक आपकी फ़्लाइट टिकट्स होनी चाहिए टू एंड फ्रो। एंड डेफिनेटली आपको पासपोर्ट तो रिक्वायर्ड है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, वीज़ा नहीं चाहिए। बुकिंग का कोई आपका जो कन्फर्मेशन, कोई वाउचर, कोई PDF, एक प्रूफ, वो आपको दिखाना है। दैट्स इट। इतना स्मूथ प्रोसेस है कज़ाकिस्तान ट्रैवल करना। एंड तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। अब बात कर लेते हैं सिम की। सिम, हाँ, तो सिम हम अलमाटी पहुंच के लेंगे। बाकी करेंसी हो गया, सिम हो गया, फ़्लाइट टिकट्स हो गई, वीज़ा हो गया। आई थिंक मैंने सब यहाँ पर मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं आपको बताने के लिए। बाकी फ़िलहाल मैं अभी अपने ग्रुप से नहीं मिली हूँ, मैं सबसे पहले उनसे मिलती हूँ। लाउंज में है वो, मैं अभी जस्ट लाउंज में जाती हूँ, वहाँ पे बैठते हैं। टाइम बताती हूँ आपको, टाइम हो रहा है कुछ 7:42 एंड 9:25 का डिपार्चर है। आधे घंटे पहले ही बोर्डिंग स्टार्ट होएगी, तो 9:25 का डिपार्चर है। एंड हम पहुँचेंगे अलमाटी में कुछ रात के 1:30 बजे के अराउंड। और सो इंडिगो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल। आई थिंक मैं इंडिगो के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। आई होप सो कि एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहे। बाकी रात की फ़्लाइट है, सोते हुए जाना है, खाना भी खा लेते हैं लाउंज से। इंडिगो में मील्स नहीं मिलेगी, लाइक पेड ऑप्शंस होंगे, बट एज सच कोई टिकट प्राइस में अपना कोई मील इंक्लूडेड नहीं है। So I'm excited to go to Almaty. Let's go to the lounge now. I have given you all the possible information that could be required if आप कज़ाकिस्तान का ट्रिप प्लान करो। So ये सब है जो हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। रमन। Good to see you. And ये है सब, your good name? समीर सेठ। Sameer Seth. Can you introduce please? This is beautiful couple with us. Sama. सुहेल। ये है हेलो गोविंदा। तो मैं आ चुकी हूँ इंटरनेशनल लाउंज है यहाँ पर इस्लाम। एंड सबसे पहले शो करती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। गाइस बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड फाइनल कॉल आ गई। सो वी आर लेट फॉर द बोर्डिंग। फाइनल कॉल पे आने के मज़े हैं। फाइनल कॉल का अपना मजा है। हमारे लास्ट अलमाटी का भी ऐसा हुआ था। वी आर द लास्ट टू बोर्ड। और मेरी सीट पता है, मेरी सीट नंबर क्या है? क्या? 31F। 31F। ओ 31 1A से लेके हमने 1 से लेके 31 तक पूरी फ्लाइट कैप्चर कर रखी है। मैं सबसे लास्ट में हूँ, सबसे लास्ट। आपकी सीट नंबर? मेरा 8। जो रह गया हाथों पर करो यार। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट योर अटेंशन। बैठ चुकी हूँ इन द एयरक्राफ्ट एंड इट्स फुली पैक्ड, फुली क्राउडेड, फुल पैक्ड। एंड मेरी है लास्ट सीट 31F। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। बाहर देख सकते हो ये है व्यू। बट द गुड थिंग इज फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। 9:05 पे तो लास्ट बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई थी और फुल पैक कर दिया था।
मुझसे जो धुआं निकल रहा है इससे आप समझ सकते हो हाउ कोल्ड हियर इट इज़। लाइक एयरपोर्ट पहुँचते ही बिल्कुल टेम्परेचर आई गेस इधर होगा कुछ अराउंड -4 और 5 एंड कल ही यहाँ पे इतनी स्नो हुई है। एयरपोर्ट पर जो आप देख रहे थे इट वॉज फुल्ली कवर्ड विद स्नो। मैंने पहला आई थिंक अपनी लाइफ में ऐसा एयरपोर्ट देखा है जहाँ पे स्नो मुझे दिखी है। ओके सो फिलहाल करते हैं इमिग्रेशन Almaty Airport. Welcome to Kazakhstan once again. And right now the time is 1:45 according to here. And India में आएंगे सभी 1:15 हो रहे हैं and यहाँ पर 1:45. तो कज़ाकिस्तान आ गया मतलब आधा घंटा कुछ। और मैं इमिग्रेशन क्लियर करती हूँ फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल। इमिग्रेशन इज़ क्लियर। हमारे पासपोर्ट पर कज़ाकिस्तान की स्टैम्प लग चुकी है। वन न्यू कंट्री इज़ एडेड। चलो अब मैं लगेज कलेक्ट करती हूँ एंड देन आपको सिम की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, मुझे भी सिम देखना लेना तो यहाँ एयरपोर्ट पर ही देयर इज़ अ शॉप जहाँ पर आप यहाँ पे एक सिम ले सकते हो। एंड यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा लाइक आइडिया दे देती हूँ। लाइक अगर आपको लाइक 10 GB लेना है तो देयर इज़ अ प्राइस ऑफ दिस इज़ अ टेंगे। इनकी ये कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंगे। सो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 4000 टेंगे है। तो इसको 500-600 रुपीज़ इन INR कन्वर्ट कर लेना तो कुछ उतना पड़ेगा। एंड अगर 35 GB लेना ये GB है एंड दिस इज़ 10 GB प्राइस यहाँ पे लिखा है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। 7000 इज समवेयर अराउंड 1200 इन INR। ओके सो दिस इज़ द प्लान्स। ये सारे यहाँ पर प्लान्स हैं। बाकी यहाँ पर आपको सिम मिल जाएगा। जैसे आप अराइवल पर आओगे आप यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। जैसे कि मैं USD लाई थी जैसे मैंने दिल्ली आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर बताया। सो आई हैड USD डॉलर्स विथ मी एंड मैंने यहाँ पर आकर यहाँ की करेंसी ले ली है, एक्सचेंज करवा ली है। तो कुछ 4.50 रुपीज़ में हमें एक्सचेंज रेट पड़ा है। एंड आई हैव द दिस टेंगे कोई इसको टेंजे भी बोलता है कोई टेंगे भी बोलता है बट दिस इज़ टेंजे इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट यहाँ की करेंसी। तो दिस इज़ आई गॉट सम कुछ अराउंड 100 USD मैंने जस्ट कन्वर्ट करवाया अभी एज ऑफ नाउ एयरपोर्ट पर ही। तो या अभी टाइम है 2:27 कज़ाकिस्तान के अकॉर्डिंग एंड इंडिया में 2 बज रहे होंगे अभी फ़िलहाल। सो जाते हैं हम होटल विच इज़ अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। मेन अलमाटी में ही हमारा मेन सेंटर यू कैन से दैट वहाँ पर ही हमारा होटल है। और बस फिर देन होटल में चेक इन करेंगे थोड़ा आराम से फ्रेश हो ऑफकोर्स थोड़ी तो नींद लेंगे। नींद लेने के बाद कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद विल स्टार्ट आवर एक्सप्लोरेशन फॉर कज़ाकिस्तान। एंड या सो विद दिस गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। एंड आई होप दैट यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर कज़ाकिस्तान सीरीज़ एज मच एज आई एम। द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। जस्ट मेक श्योर डैट आप कज़ाकिस्तान की पूरी सीरीज़ देखो एंड आई प्रॉमिस कि मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। चलो अगर वीडियो पसंद आया तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।